गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से एक कॉल्चिन एरियर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। कल मैंने आपको कॉल्चिन एरियर का एक कंसेप्ट बताया था, उसके ऊपर एक सिंपल सा एग्जांपल लेके भी समझाया था। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाता हूँ आप ही की बुक से। डी के गोयल की बुक है अकाउंटेंसी की। इसमें से अकाउंटिंग अकाउंटिंग फॉर कंपनी बुक है डी के गोयल की, आप देख सकते हैं। इसका इलस्ट्रेशन नंबर 15B जो कि रिलेटेड है कॉल्चिन एरियर से। मैं इसका आपको एक बार देख लीजिएगा, फोटो भी ले लीजिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 15B करा रहा हूँ, इसकी शॉर्ट समरी बना रहा हूँ मैं पहले। अनुराग लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 lakh इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज। अनुराग लिमिटेड ने अनुराग अनुराग लिमिटेड ने अनुराग लिमिटेड ने इनवाइट किया है या इशूड इशूड शेयर्स। अनुराग लिमिटेड ने शेयर्स इशूड करे हैं 1 लाख इक्विटी शेयर्स। 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं उन्होंने एट द रेट 10 रुपीज ईच, एट द रेट 10 रुपीज ईच एट ए प्रीमियम ऑफ एट अ प्रीमियम प्रीमियम ऑफ 10%। बेटे 10% मैं आपको दोबारा से निकालना बता देता हूँ। 10% निकालेंगे, किसका निकालेंगे? 10 का। तो 10 एकम 10 होते हैं और 10 ढाई 100 होते हैं। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10% कितना आएगा बेटे? 1। ठीक है। शेयर की वैल्यू दे रखी है हमें 10 रुपीज और 1 रुपए का प्रीमियम हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू कितनी हुई शेयर की? 11 रुपए। मैंने पहले भी बताया था, प्रीमियम बोलते हैं बेटे जो शेयर अपनी एक्चुअल वैल्यू से थोड़ी सी ज्यादा कीमत पे बिके, उसको हम प्रीमियम बोलते हैं, जितनी एक्स्ट्रा कीमत पे वो बिक रहा है। ठीक है। डेटा बना लेते हैं इसका। कैसे ये पैसे मंगवा रहे हैं इन्होंने? एप्लीकेशन एप्लीकेशन पे इन्होंने मंगाए हैं 3 रुपए। एप्लीकेशन पे 3 रुपए मंगाए हैं। अलॉटमेंट पे अलॉटमेंट पे भी इन्होंने 3 रुपए मंगाए हैं। यहाँ पे लिख देते हैं इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम को भी इन्होंने इंक्लूड किया है इसमें। इसके बाद इन्होंने और कौन कौन सी कॉल मंगाई है बेटे? फर्स्ट कॉल मंगाई है एंड फाइनल कॉल मंगाई है। फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल इन्होंने कितने की मंगाई है? इन्होंने फर्स्ट कॉल मंगाई है बेटे 2 रुपए की। 2 रुपए। फाइनल कॉल में हम लिखते हैं फाइनल कॉल बैलेंस। बैलेंस इन द सेंस जहां तक जोड़ के जितना भी हुआ, बाकी यहाँ तक जोड़ के 3 और 3 6 और 2 8 हो रहे हैं, बाकी का जो बचा हुआ बैलेंस है वो 2 रुपए की होगी फाइनल कॉल। क्वेश्चन में लिख के नहीं दिया है, ये हमें खुद से समझना पड़ेगा। ठीक है। इसमें लिखा है ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड। सारे शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया गया और अलॉट भी कर दिए गए। गोपाल एक शेयर होल्डर है जिसने 600 शेयर पे कॉल्स इन एरियर कर दी है। कौन से पे? फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। देखो बेटे, गोपाल एक शेयर होल्डर है जिसके पास 600 शेयर है। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 600 शेयर्स हैं। उसने कॉल्स इन एरियर कर दी 600 शेयर्स पे। कॉल्स इन एरियर उसने पहली कॉल का भी पैसा नहीं दिया और उसने फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया। 600 शेयर्स पे फिर से यहाँ पे कॉल्स इन एरियर आ गई। कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है। ये क्वेश्चन का पूरा डेटा बन गया हमारे पास। पास द अबव नेसेसरी जनरल एंट्री फ्रॉम द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अनुराग लिमिटेड। सीबीएसई 2021 का क्वेश्चन आया हुआ बेटा, ये सीबीएसई 2021 क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। अब बेटा इसकी जनरल एंट्री बना लेंगे। चलिए। और थोड़ी सी आपकी बुक में मिस प्रिंटिंग आ गई थी, तो उसको थोड़ा चेक कर रहा था मैं। ठीक है। इसकी एंट्री बनाते हैं। चलिए जनरल एंट्री बनाएंगे इसकी। जर्नल। पूरे क्वेश्चन का डाटा हमारे पास है, अब हम यहाँ से आराम से जनरल प्रिपेयर कर सकते हैं। बेटे जनरल प्रिपेयर करने का फॉर्मेट मैंने बताया था। यहाँ पे लिखते हैं हम डेट स्टार्टिंग में, इधर लिखते हैं डेट, इधर लिखते हैं पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, एलएफ एलएफ, इसके बाद लिखते हैं डेबिट अमाउंट, इसके बाद लिखते हैं क्रेडिट अमाउंट। ठीक है बेटे। एंट्री, पहली एंट्री बनाते हैं हम एप्लीकेशन की, तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमने एप्लीकेशन की मनी ट्रांसफर कर दी है। एप्लीकेशन 3 रुपए से है। चेक करेंगे शेयर कितने इशू कर रहे हैं, 1 लाख, और एप्लीकेशन कितने रुपए की है, 3 रुपए की। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख की 3 से। तो बेटे कितना पैसा आएगा हमारे पास, 3 लाख रुपए आएगा। यहाँ पे हम कर देंगे 3 लाख रुपए। ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे इसकी, इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग बीइंग एप्लीकेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन की मनी हमें रिसीव हो गई है। ठीक है। इसके बाद दूसरी एंट्री बनाएंगे बेटे। दूसरी एंट्री मैंने आपको सिखाई थी, देखते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ भी मैंने 1 लाख की गुणा 3 से की और यहाँ भी मैं 1 लाख की गुणा 3 से ही करूंगा गुणा। तो यहाँ पे भी 3 लाख आएगा, यहाँ पे भी 3 लाख लिख देंगे और यहाँ पे भी 3 लाख लिख देंगे। बेटे इसकी नरेशन क्या लिखनी बताई थी, इसकी नरेशन लिखनी बताई थी मैंने, बीइंग बीइंग द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, बीइंग द अमाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। इसके एप्लीकेशन का जो पैसा आया था उसको मैंने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। इसके अमाउंट को मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, शेयर कैपिटल। मैंने बताया था बेटे ये एंट्री बन गई। अब जो अलॉटमेंट की एंट्री आएगी उसमें क्या करते हैं, पहले ड्यू करेंगे फिर पेमेंट करेंगे, ड्यू करेंगे फिर पेमेंट करेंगे। यहाँ पर ड्यू कर देंगे, यहाँ लिखेंगे शेयर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका क्या मतलब हो गया बेटे, हमने यहाँ पे क्या करा है, अलॉटमेंट मनी या तो अलॉटमेंट मनी ड्यू कह लो या अलॉटमेंट ड्यू कह लो। ठीक है। ये अलॉटमेंट ड्यू हो गई बेटे। इसका अमाउंट कैसे डालेंगे सॉरी मैं यहाँ पे भूल गया, इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है बेटे। जब प्रीमियम इंक्लूड हो जाती है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, टू सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बेटे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का मतलब होता है जो हमने एक्स्ट्रा पैसा पे किया है शेयर पे। ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का मतलब ये हो जाता है हमारा। अब आप चेक करेंगे कि मैंने यहाँ पे प्रीमियम 1 रुपए की ली है। ठीक है। पहले हमें प्रीमियम का कैसे पता लगाना पड़ेगा, हमें यहाँ लिख रखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब मैं कैसे पता लगाऊं इस 3 रुपए में कितने रुपए की प्रीमियम है, पता है ऐसे लगाया जाता है। पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे इन तीनों को, अलॉटमेंट को छोड़ के इन तीनों को। जैसे एप्लीकेशन 3 रुपए की है, फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है और ये भी 2 रुपए की है। 3 और 2 5 और 2 7 होते हैं, ये 3 है। शेयर कितने का होगा बेटा मेरा, चेक करेंगे अगर हम, 3 और 2 5, 5 और 3 8, और ये वाली कितने की हो जाएगी हमारी, 2 रुपए की। क्योंकि मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दी, प्रीमियम 1 रुपए की। ठीक है। 1 रुपए की प्रीमियम है तो यहाँ पे हम करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई कितना बेटे, 1 लाख। 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख से, और यहाँ क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख से। 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख से। मतलब अलॉटमेंट का जो पैसा है वो 2 रुपए का है, इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है 1 रुपए की, तब ये हुआ 3 रुपए का। मैंने यहाँ पे डिटेल पे लिख के दिखा दिया आपको। देखो यहाँ पे तो मैं लिखूंगा अपना सिंपली 3 लाख, यहाँ पे तो मैं सिंपली 3 लाख लिखूंगा, और यहाँ मैं लिखूंगा 2 लाख, यहाँ मैं लिखूंगा 1 लाख रुपए। ठीक है बेटे। मैंने यहाँ पे आपको प्रीमियम भी करके दिखा दिया ड्यू। यहाँ लिखेंगे अलॉटमेंट अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट को मैंने ड्यू कर दिया है। ठीक। इसके बाद अलॉटमेंट की पेमेंट कर देंगे। पेमेंट कैसे करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अलॉटमेंट अकाउंट। बेटे हमने जब हम ड्यू कर रहे थे तब दिखाया था हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है।
लेकिन जब हम पेमेंट करते हैं तब हम ओवरऑल पेमेंट करते हैं, हम ये नहीं दिखाते कि इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है या इसमें डिस्काउंट भी इंक्लूड है। हमें क्या दिखाना पड़ेगा, जो हमें एक्चुअल में अमाउंट पे करना है। हमें एक्चुअल में अमाउंट पे करना है 3 लाख का अलॉटमेंट, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 लाख रुपए यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम अलॉटमेंट के बाद की एंट्री बनाएंगे। अलॉटमेंट के बाद की एंट्री को थोड़ा ध्यान से समझना है बेटा, क्योंकि इसमें अब कौन सी एरियर का कंसेप्ट दोबारा से आ गया। कल के क्वेश्चन को मैं एक क्वेश्चन और आगे बढ़ा के करा रहा हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो फर्स्ट कॉल पे एरियर भी है और मेरा सेकंड कॉल पे भी एरियर है। अब क्या करना है मुझे, एंट्री बनाएंगे बेटे, जब देखते रहेंगे हम। जब भी हम एंट्री बनाएंगे फर्स्ट कॉल ड्यू करने की, तो हमें कोई भी एरियर शो नहीं करना है। जब भी क्या करेंगे, जब भी हम फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाएंगे या फाइनल कॉल की एंट्री बनाएंगे ड्यू करने की, तब हमें कोई भी एरियर शो नहीं करना है। ठीक है, अब देखते हैं एंट्रीज की। शेयर, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने अभी फर्स्ट कॉल की मनी को ड्यू कर दिया है, मैं यहाँ लिखूंगा बी, बीइंग फर्स्ट कॉल, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल को मैंने ड्यू कर दिया। हम अमाउंट डालना सीखेंगे। कितने शेयर इशू करे, 1 लाख शेयर इशू करे थे। एप्लीकेशन मतलब फर्स्ट कॉल कितने की है, 2 रुपए की है, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए का हमारा फर्स्ट कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कॉल सीनियर के कंसेप्ट में। जब हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट करते वक्त मुझे दिखाना पड़ेगा कि मेरा कॉल सीनियर कितना है, एक्चुअल अमाउंट कितना आया, फर्स्ट कॉल पे आना कितना चाहिए था, ये देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक, देखो मैंने कल बताया था शेयर फर्स्ट कॉल पे जो अमाउंट आना है वो तो एज इट इज लिख देंगे। 2 लाख आना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 लाख, एज इट इज लिख दिया 2 लाख आना चाहिए। ठीक है, कॉल सीनियर का अमाउंट कैसे निकालते हैं, 600 शेयर पे पैसा नहीं आया, कौन सी कॉल का नहीं आया, फर्स्ट कॉल का नहीं आया, तो यहाँ क्या करेंगे 600 इंटू 2 कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे 600 इंटू 2 कर देता हूँ तो यहाँ पे बेटे मेरा 1200 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखो, अब अगर हम फंस जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम सोच रहे हैं कि यार यहाँ पे क्या आएगा, हमें पता नहीं चल रहा कैसे आएगा आंसर। तो इसमें क्या करना पड़ता है, एक ट्रिक इसकी ये भी हो जाएगी कि आप क्या कर दोगे, 2 लाख में से 1200 को माइनस कर दोगे। ठीक है, 2 लाख में से 1200 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो एक कंडीशन हो गई कि जहां हमें पता नहीं चल रहा कि कैसे निकालूं इस फिगर को, तो ऐसे कर देंगे। लेकिन अगर हमें समझना है इस कंसेप्ट को, तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये हो जाएगा, इसका अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 600 शेयर पे तो नहीं आया भाई, 600 शेयर पे ही तो पैसा नहीं आया, 1 लाख शेयर थे हमारे, 600 शेयर पे पैसा नहीं आया, तो कितने शेयर पे पैसा आया होगा ये भी तो पता लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। 99,400 शेयर पे ऐसा आया है, तो यहाँ हम 99,400 की गुणा कर देंगे 2 से, तब ये अमाउंट आ जाएगा। या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इसकी नरेशन, अमाउंट ऑफ शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल रिसीव, रिसीव एक्सेप्ट, एक्सेप्ट 600 शेयर्स। इसका मतलब होता है बेटे मेरे पास फर्स्ट कॉल का पैसा आ चुका है, लेकिन 600 शेयर का पैसा अब भी नहीं आया। देखो एक्चुअल में पेमेंट आना चाहिए था 2 लाख, ठीक है, आ कितना रहा है, 1,98,800। बेटे जो ये कम पैसा रह गया ये है कॉल्स इन एरियर का। मुझे ये रीजन भी लिखना पड़ेगा कि मेरे पास 1,98,800 कैसे आ रहे हैं, ये मैं बताऊंगा कि 1,200 रुपए मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, 1,200 रुपए की कॉल्स इन एरियर है, जब तो मेरे पास 1,98,800 आए। ठीक है, फर्स्ट कॉल पूरी हो गई। इसके बाद मुझे करनी पड़ेगी फाइनल कॉल। मैंने बोला था ड्यू में कोई भी चेंज नहीं करना है, सेकंड कॉल बना रहा हूँ तो ड्यू में भी कोई चेंज नहीं करूंगा। यहाँ लिखूंगा मैं शेयर,
शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका अमाउंट कैसे डालेंगे बेटे? 1 लाख की शेयर है, 1 लाख शेयर है, कितने की होगी है? काउंट कर लेंगे, 3 और 2 5 और 3 8, ये 3 रुपए की होने वाली है। यहाँ पे इसको 3 रुपए लिखेंगे, ये हो जाएगी बेटे 3 लाख की। ठीक है, ये हो गई मेरी 3 लाख। जब आप पूछोगे 3 लाख की कैसे हुई, भाई एप्लीकेशन 3 रुपए की है, ठीक है, मेरी फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 5 आएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे 5 आ गया। फाइनल कॉल पे अगर मैं 3 को जोड़ता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा? 8 रुपए, 8 आ रहा है। 1 रुपए की बेटे इसमें प्रीमियम है, जब 1 रुपए की प्रीमियम है तो मेरी अलॉटमेंट कितने रुपए की रही होगी? 2 रुपए की तो रही होगी ना, जब तो 3 हुआ, 2 + 1। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको 2 मान के चलूंगा और ये 3 हो जाएगी। अब आप जोड़ के देख लो, 3 + 2 + 2 + 3, 3 और 3 और 3 6 होते हैं और 4 10 होते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसकी मल्टीप्लाई मैंने 3 से कर दी। अब यहाँ लिखेंगे बी फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू कर दी। इसके बाद बेटे पेमेंट की एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है बेटा, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट लिख लिया मैंने। अब क्या करना है देखो, फिर से दोबारा से सीख लो। 3 लाख की तो आनी है, डायरेक्टली यहाँ पे फर्स्ट कॉल के सामने क्रेडिट में लिख दो 3 लाख रुपए। ठीक है, 3 लाख की आनी है। अब कितना पैसा नहीं आ रहा? 600 शेयर पे फिर से कॉल इन एरियर है, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे 600 इंटू 3, क्योंकि 3 रुपए की है मेरी फाइनल कॉल। 1800 रुपए मेरे पास नहीं आ रहे हैं अभी, 1800 रुपए मेरे पास नहीं आ रहे कॉल्स इन एरियर के। अब कंफ्यूजन फिर से क्रिएट हो गया कि भाई कितने लिखूं। जब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, मैंने दो रास्ते बताए। करना क्या है, या तो ये कर दो कि 3 लाख में से आप क्या कर दोगे, 3 लाख में से आप 1800 रुपये माइनस कर दो, बैलेंसिंग फिगर जो आएगी 10 में से 8 गया, 2 बचते हैं, सॉरी, यहाँ पे 8 बचेगा, ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी 2,98,200। ठीक है, इसका बेटा दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? इसका दूसरा रास्ता जैसे मैंने आपको फर्स्ट कॉल में बताया था वो भी हो सकता है। 1 लाख शेयर पे तो पैसा आ रहा था, यहाँ चेक करो, 1 लाख शेयर पे तो आ रहा था पैसा, लेकिन कितने पे एरियर आ गया? 600 पे एरियर आ गया। 1 लाख में से 600 माइनस कर दूं तो 99,600 पे तो पैसा आएगा ही ना। यहाँ क्या कर देंगे, 99,600 नहीं, 99,400 मल्टीप्लाइड बाई 3। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी फिगर आने वाली है एग्जैक्ट। ठीक है, ये आपकी फिगर आ जाएगी। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर अब भी नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट में लिख के बता दें, मैं इसका एक और एडिशनल क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। और कल से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।